हम बात करेंगे फसादी मेहर पे और आमना पे। पुरानी फिल्मों के हीरो अली और मोमना और कू फू के ऊपर बात करेंगे। आज पू की ओवर एक्टिंग और आमना ने जो मिस्ट्री बॉक्स दिया, उसके बाद आमना के मुंह पे 12 क्यों बजे? क्या अली अपनी औकात भूल गया? आखिर अली बार बार किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था? क्या बलाल के जमने जाने के बाद बहनों में अली की वैल्यू ज्यादा होगी, या अली या बलाल की जगह पूर करेगा? आखिर ये मामला क्या है? क्या वाकई ही आमना का ड्रीम हाउस आखिरी किचन विद आमना का किचन होगा? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, रिएक्शन शुरू करने से पहले सबसे मैं माजरत करती हूँ क्योंकि काफ़ी रिएक्शन मिस हो गए। मैं आपको पता, मैं फैमिली के साथ ट्रिप पे गई हुई थी, तो फिर आपको पता जब ट्रिप पे जाओ तो इन चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं होता, बाहर नेट का भी मसला होता है। तो आपने जितने कमेंट किए सब पे रिएक्शन आएंगे वक्फन जो दो तीन दिन पहले के व्लॉग है उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। आपकी पुरजोर फरमाइश थी कि मैं पू गू पे और पुरानी फिल्मों के हीरो और फसादी मेहर पे बात करूं। काफ़ी दिनों से मैंने उन पे रिएक्शन ही दिया, तो जी उन्होंने तो काफ़ी मुआद जमा किया हुआ था, तो आज करने जा रहे हैं उस मुआद का पोस्टमार्टम। आखिर ये ड्रीम हाउस, ये मिस्ट्री बॉक्स और ये गेम खेल के पैसा कमाने में क्या फ़ायदा है क्या नहीं, इन पे आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फसादी मेहर पे। आखिर उमैर कहाँ गुम हो गया जब से जर्मनी गया बलाल और समीना? आखिर उमैर की सीटी क्यों गुल हो गई? मेहर उकड़ा उकड़ा और शर्मिंदा शर्मिंदा क्यों नजर आता है? और आमना को 60 साल के या 50 साल के फसादी मेहर में एक छुपा हुआ बच्चा क्यों नजर आता है? आखिर आमना ने मिस्ट्री बॉक्स देके उमैर को खुश करने की कोशिश की और आमना का अपना ही रंग उड़ गया। उमैर ने कोई एक्साइटमेंट जाहिर नहीं की और मोबाइल देख के वो भी बुरा सा मुंह बना के कहा कि 25 आने वाला था, तुमने अल्ट्रा 24 क्यों ले लिया? आखिर 5.5 लाख का बॉक्स उमैर के मुंह से भी बड़ा और आमना का मुंह हो गया छोटा सा। आखिर आमना जब उमैर गिफ्ट ओपनिंग कर रहा था, आमना का मुंह क्यों बना हुआ था? आमना कंफ्यूज क्यों थी? आमना कैमरे को फेस क्यों नहीं कर रही थी? क्या उसको डर था कि कहीं उमैर उसकी इंसल्ट ना कर दे? आखिर ये 5.5 लाख का बॉक्स और निकला क्या आपके सामने ही है। 2 शर्टें, एक जूता और एक मोबाइल। अगर मोबाइल की बात करें तो आपको नहीं लगता आमना ने आशा के मुंह पे मारा थप्पड़? आमना ने आशा को कराई औकात याद? आखिर आयशा ने अपने पल्ले से ये मोबाइल खरीदा और कहती रही कि मैं इसी इंतजार में थी कि मुझे कोई मोबाइल दिलाए, पर किसी ने नहीं दिलाया। आखिर मैंने अपने ही जो सेविंग पैसे थे उससे मोबाइल लिया। क्या आमना मोबाइल खरीदने के लिए अली और आयशा को इसलिए साथ लेके गई कि आयशा को नीचा दिखा सके? बहन भाइयों को कुछ ना दिलाया। आखिर अपने बुढ़े कैमरामैन यानी पू जो हर वक्त इनके लिए ट्रोल होती रहती है, तनकीद का निशाना बनती है, उसके लिए मोबाइल नहीं, उमैर के लिए मोबाइल। ये कोई बात की समझ नहीं आई कि आखिर मोबाइल ऐसा इतना बड़ा इतना महंगा मोबाइल, और फिर उसको फोर्स किया गया कि आप इस मोबाइल से अपनी व्लॉगिंग करो। क्या इसलिए उमैर के व्लॉग कम आ रहे थे कि मोबाइल नहीं था उसके पास, या ये किसी को शो ऑफ किया गया, किसी को दिखाया गया कि मेरे पास इतना पैसा है? यहाँ मैं ये कहूँगी पू फूफो को यानी कू फूफो को शर्म आनी चाहिए कि बहन ने बहन को मोबाइल खरीद के नहीं दिया, फसादी उमैर को ही मोबाइल क्यों खरीद के दिया गया? क्या इन फसादी उमैर और आमना का पैसा एक दूसरे के लिए? अपनी माँ को आपको याद होगा आमना ने 5,000 खर्चा दिया था, 5,000 माँ को ईदी दी थी और कहा था ये मैं पहली दफा दे रही हूँ क्योंकि अब मेरे पापा नहीं है तो
बेटियों को भी माँ का ख्याल रखना चाहिए। माँ के लिए 5,000, पू के लिए कख भी नहीं, और उमैर के लिए ये तो वही बात होगी ना, घोड़ा अपनी पूंछ से अपना पछवाड़ा ही ढकेगा और कुछ नहीं। यानी घर का पैसा घर में ही रही है। बहन भाइयाँ, बहन भाई, माँ, ये सब सिर्फ कंटेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। घर का पैसा घर में रखा जाता है आपके सामने। या मैं आयशा को ये कहूंगी, चमचागिरी करने से क्या फायदा हुआ? मोबाइल तो फिर उमैर फसादी ले गया, तुम्हें सिर्फ बुढ़ा कैमरामैन, फसादन उमैर की साली, पू कहा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज तो हद ही हो गई ड्रीम हाउस की। और उमैर ने फिर एक दफा आमना को कहा अगर उम्रे का टिकट देती तो ज्यादा मुझे खुशी होती। मैं तो उम्रे पे जाने की बहुत जल्द मतलब कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई ना कोई काम आ जाता है। इन दोनों मियाँ बीवी की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं। एक साइड से उमैर फसादी कहता है कि मैं अब्दुल्ला के साथ उम्रा करना चाहता हूँ, अपने बेटे को लेके जाऊंगा। एक साइड से कहता है वो बहुत छोटा है। और आमना ने मुंह पे ही दे मारी कि तुम्हारी एक जुबान है या नहीं। आखिर ये कंटेंट बनाते हैं तो ये सोच समझ के क्यों नहीं बोलते? सही समीना ने कहा था अपने जर्मनी जाने वाले व्लॉग के बाद कि जब भी हम व्लॉगिंग करते थे स्क्रिप्टेड ही करते थे, रियल कुछ नहीं उसमें होता था। जो हम जर्मनी से आपको दिखा रहे हैं ये सब रियल है। तो ये स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, ये सारा कुछ, फिर उन स्क्रिप्ट पे भी ये अमल दरामद नहीं होते, फिर ये कंफ्यूज होते हैं कि हमने क्या कहना था और क्या कह दिया। चलें जी, ये तो था मिस्ट्री बॉक्स की हिस्ट्री जो आप लोगों ने सुलझानी है और आप लोगों ने बतानी है। आप लोगों ने फोर्स किया था कि इस पे वीडियो बनाई जाए। मुझे मिस्ट्री बॉक्स में कख नजर नहीं आया, बस ये मुझे नजर आया अली और आयशा को दिखाया और नौकर बना के साथ ले गई। एक अदद सैंडविच की प्लेट पे दोनों बहन भाइयों ने बनाया उसका पूरा व्लॉग और तैयारी करवाई। सिर्फ ये कंटेंट के लिए रिश्ते हैं, बाकी आमना पैसा कहाँ रखती है। फिर उमैर फसादी ये क्यों कहता है कि सारी जायदाद आमना और आयशा के पैसे पे बन गई? आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोग बातें करते हैं कि वो पैसा कहाँ गया। जी उमैर साहब, उमैर फसादी जी, हमें नजर आ रहा है कि वो गिफ्ट की सूरत में पैसा आपके पास ही आता है। आपने प्लाजे का ड्रीम हाउस तो पूरा कर लिया, अब आमना अपना ड्रीम हाउस पूरा करने जा रही है, अपना मतलब घर बनाने जा रही है और नक्शे दिखाए गए। और उन नक्शों में ये भी जिक्र किया गया कि यहाँ जो किचन बनेगा वो किचन विद आमना का लास्ट किचन होगा और यहाँ ही आमना आपा बनेगी। पता नहीं ये काकी काका कब बड़े होंगे, हालांकि इनके छोटे छोटे काके भी बड़े हो गए हैं, पर आमना को भी 60 साल उमर में एक बच्चा नजर आ रहा है। और आमना भरपूर कोशिश कर रही है फसादी उमैर की अम्मा बनने की और उमैर को खुश करने की। आखिर ऐसी क्या चीज आ गई है जो उमैर को खुश किया जा रहा है, उमैर को मक्खन लगाया जा रहा है? क्या उमैर फिर कोई पत्ता खेलने वाला है? ये तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, तैयारी क्या हो रही है और क्या ये करने जा रहे हैं। क्या वाकई ही आमना का घर कंप्लीट होगा? क्यों ना हो जी, जब पैसा आमना का, प्लाट आमना का, फिर उमैर फसादी क्यों ना वो शौक से घर बनाए। उमैर को वैसे भी बैठ के खाने की आदत है, जैसे चैनल हड़प कर लिए, जैसे सारे चैनल के एडसन ले लिए और लोगों के सामने अच्छा हो गया। पर जब से बलाल समीना जर्मनी गए हैं मंजर आम से गायब है। क्या बात है जी, क्यों घबराहट है, क्यों कैमरे से आंखें दिखाया जा रहा है? ये भी सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, क्योंकि अब हम आ गए हैं घर, तो अब इनके कट्टे चिट्टे खोलेंगे। और अली अपनी औकात भूल गया। आखिर पुरानी फिल्मों का हीरो अब अपना आप खुल के सामने दिखाने लगा। क्या ये बलाल के अंडर में था? आखिर बलाल के जाते ही अली की चूहे जैसी दंतियां क्यों निकल आई? क्या हासिल हो गया कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैंने सब कुछ पा लिया? आखिर क्या ये मियाँ बीवी मोमना और अली गेम चल रहे हैं? क्या गेम खेल रहे हैं? और आखिर ग्रोसरियां, घर की सफाइयां, चले ठीक है, बिलाल का घर भी अच्छी तरह साफ होना चाहिए और दिखाना चाहिए सफाई सुथराई। और फ्रिज का क्या मामला है? एक साइड से भाभी नंद कहती हैं ये गेम खेले, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, फिर रिक्शे की सवारी क्यों, फ्रिज पुराने क्यों? आखिर वो ऐसे कौन से ख्वाब है जो के पूरे नहीं हो रहे? वो भी हम आपको बताएंगे। अब ये जानने लगे हैं, बाहर की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं?
क्या ये सारी व्लॉगिंग आपको नहीं लगती ये समीना बिलाल का कंटेंट चला रहे हैं और सारा कंटेंट आपको वो दिखा रहे हैं? अगर समीना बीमार होती है तो मोमना भी बीमार हो जाती है। बहरहाल जी, समीना बिलाल के जर्मनी जाने के बाद मोमना और अली की पांचों घी में अब घर के प्रधानमंत्री हैं। और अब ये सारी गेम क्या है, सब प्रूफ सबूत मेरे पास आ गए हैं। थोड़े से मेरे नॉर्थ इंडिया के चक्कर उतर जाएं, फिर सारे प्रूफ सबूत के साथ पूरी इनकी गेम, इनकी प्लानिंग आपके सामने रखेंगे और एक दफा फिर इनको करेंगे बेनकाब। ये तो आज था छोटा सा सैंपल, छोटा सा ट्रेलर के मेरी देखने वाली यूट्यूब जो फैमिली है वो वब हो जाए और उनको पता चल जाए कि सोनू सिस्टर वापिस आ गई हैं, क्योंकि काफी इन्होंने सांस ले लिया और काफी इन्होंने नीचा दिखा लिया, काफी इन्होंने हल्ला गुल्ला कर लिया। अब फसादी नहर का फसाद भी निकल के सामने आएगा। आपके सामने करने जा रही हूँ बहुत जल्द फसादी नहर, आमना अली मोमना को बेनकाब के आखिर ये खिचड़ी क्या थी, आखिर आशा की औकात क्या थी, कुछ तो आमना और उमैर ने याद करा दी, कुछ कराएंगे हम याद। और आपकी डिमांड पे छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर आसपास फैमिली जो शादी के आजकल व्लॉग लगा रहे हैं उन पे भी बहुत जल्द आने वाला है रिएक्शन। अगर सबका इनका असली चेहरा देखना चाहते हैं कि इनके पीछे छुपे हुए भयानक चेहरे क्या है तो जल्दी से कर लें सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब और बन जाए सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर। और आज का जो रिएक्शन है और ये जो चालें चल रहे हैं आपने बताना है कि इनकी धुलाई किस लेवल की होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार करना है और रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शैलो, क्योंकि अब आ गई है सोनू घर, अब सारा वर्क करेगी। क्योंकि वहां बिल्कुल टाइम नहीं था किसी के व्लॉग देखने का, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है। अब सारा मैं वर्क करूंगी, सब चीजें तैयार करूंगी और प्रूफों के साथ आपके सामने रखूंगी। वहां से जो 2-4 वीडियो मैंने डाली है वो मेरी यूट्यूब फैमिली के कमेंट्स में सिर्फ मैंने वीडियो डाली है। आप बिलीव करें कि इतना सा टाइम नहीं था कि किसी का व्लॉग देखूं। सब व्लॉग जो मैं आज व्लॉग देखने शुरू करूंगी और गाया बगाया सबके ऊपर रिएक्शन आता जाएगा। उसके लिए आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। करें सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।